औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह माइदा रुकू नंबर 9 शुरू हुआ आज। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के दरमियान जो मुकालमा था या मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब था अपनी कौम से, वो बयान फरमाया और मायूसी से एंड हुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आदम अलैहिस्सलाम के जब दुनिया की इब्तिदा होती है वहाँ से शुरू हो रही है ये बात। वतला अलैहिम नबा अब्नई आदम बिलहक। ए नबी, आप आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा मुसलमानों या मोमिनों के सामने सच सच बयान कर दें। इस कर्रबा कुर्बानन फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलन यतकब्बलु मिनल आखिर। जब दोनों भाइयों ने कुर्बानी दी और एक की अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छे तरीके से कबूल कर दी और दूसरे की अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं फरमाई। क़ाल लअक़्तुलन्नका, तो जिसकी नहीं कबूल हुई उसने दूसरे को धमकी दी कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाल, जिसकी कबूल हो गई वो फरमा रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला परहेज़गारों से कबूल फरमाता है, परहेज़गारों की नज़र कबूल फरमाता है। लाइन बसत्ता इलैया यदका लतक़्तुलनी, अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया तो मुझे कत्ल कर देगा। माँ कत्ल करने के लिए माँ अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलका, मैं अपना हाथ तुम पर कत्ल करने के लिए नहीं उठाऊँगा, इसलिए कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहान का रब है। इन्नी उरीदु अन तबाऊ बिस्मी व इस्मिका फतकून मिनल अस्हाबिन नार, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने गुनाह का, दोनों के गुनाह का बोझ उठा के जाए और तू जहन्नमी हो जाए। वज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन, और ज़ालिमों का अंजाम यही होता है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो तकाज़ा था दुनिया की आबादी का, तो हव्वा अलैहिस्सलाम के दो बच्चे सुबह और दो शाम को पैदा होते थे। तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं और सारे मुफस्सिरीन इस पे मुत्तफ़िक़ है, एक बेटा और एक बेटी सुबह और एक बेटा और एक बेटी शाम को पैदा होते थे। और उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक सुबह के लड़के और शाम की लड़की का निकाह करवा दिया जाता था, और जो ट्विन्स होते थे उनको बहन भाई समझा जाता था, लेकिन जो अपोजिट होते थे वो एक दूसरे के लिए जायज़ करार दिए जाते थे। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा यही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को आबाद करना था, तो इसी सिस्टम के तहत करना था। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम काबिल था और उसके साथ जो बहन ट्विन्स हुई वो बहुत खूबसूरत थी। बाद मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि उन दोनों का जो हमल ठहरा था वो जन्नत में होते हुए ठहरा था। आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत में मौजूद थे और जब निकाले गए तो उनकी पैदाइश हुई, इसलिए वो बहुत खूबसूरत थे। और जो हाबिल था और उसकी बहन वो इतने खूबसूरत नहीं थे, इसलिए कि वो दुनिया में आके उनका सैंपल हुआ था। अच्छा, वो हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों का रिश्ता करवाना चाहा तो काबिल की जो ट्विन्स थी या जुड़वा थी उसका रिश्ता हाबिल से तय पाया, और काबिल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बात मुफस्सिरीन लिखते हैं। जो तफसीर की बात है वो ग्रांटेड कहीं भी नहीं होती, मैं नहीं करती, जो हमें ट्रांसलेशन से समझ आ जाती है वो बात अगर मानने वाली। और उन्होंने कहा कि सारे मुफस्सिरीन ने तकरीबन इसी तरह इस किस्से को बयान किया, और उस पर आदम अलैहिस्सलाम ने उनको एडवाइस किया कि कुर्बानी करो। और उस ज़माने का दस्तूर था कि कुर्बानी करके कुर्बानी का जानवर गोश्त मैदान में रख के साइड पे खड़े होकर देखा जाता था, आसमान से आग आती थी और जिसके कुर्बानी काबिल कबूल होती थी उसको उठा के आसमान पे ले जाती थी
या जला देती थी, और जिसकी नहीं कबूल होती थी वो पड़ी रहती थी। अब एक तफसीर में मुफस्सर ने ये भी लिखा है कि हाबिल ने चूँकि बहुत खूबसूरत जानवरों में से बकरी ज़बह की, बहुत खूबसूरत, वो हाबिल का पेशा था गिलाबानी और मवेशी पालना, और काबिल का ज़िम्मेदारी थी। तो काबिल ने अपनी फसल में से अनाज का ढेर लगाया, और बाद मुफस्सरीन ये भी लिखते हैं कि उसने नाकस चीज़ें डाली, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आग आई, कुछ तो था, खुलूस नियत था या माल अच्छा था। आग आई और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी को उठा गई और काबिल की रह गई। और काबिल की जब रह गई तो हाँ, काबिल पहले ही परेशान था कि मेरी ट्विन्स को हाबिल को दे रहे हैं शादी के लिए, बहुत खूबसूरत है, मैं इसको चाहता हूँ, और जो हाबिल के साथ पैदा हुई है वो मेरे हिस्से में आ रही है, और वो उससे मुतमईन नहीं था। वो इसलिए पहले ही हाबिल से जालिस था। सो उसने हाबिल को धमकियाँ देना शुरू कर दी। यहाँ एक धमकी आई है कि उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूँगा। और हाबिल चूँकि शक्ल सूरत का इतना बहुत खूबसूरत काबिल की तरह नहीं था, लेकिन चूँकि नीयत का या अखलाक का या अच्छा था, शरीयत पर अमल करने वाला मोमिन था, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। उसने कहा कि अगर तू मेरे साथ ज्यादती करता है और मुझे मारने के लिए हाथ उठाता भी है, तो कत्ल करने के लिए कर भी रहा है ऐसा, तो फिर भी मैं बर्दाश्त करूँगा और तुझ पे हाथ नहीं उठाऊँगा। उसकी दो रीज़न बताई जाती हैं। एक तो हाबिल शरई मोमिन था और वो नर्म और पाकिज़ा दिल और सुथरी नीयत रखता था। दूसरा ये कि काबिल बड़ा भाई था और वो बड़े भाई का एहतराम भी करता था। तीसरी रीज़न ये थी कि उसका निकाह चूँकि काबिल की ट्विन्स के साथ, बहन के साथ होना करार पाया था, और वो उस खूबसूरती की वजह से जो उसकी बीवी बनने वाली थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो उसकी वजह से मुतमईन भी था। और जब बंदा मुतमईन होता है तो वो फिर छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन नहीं किया करता। तो काबिल का ये था कि काबिल कुछ तो फितरतन वो मोमिन नहीं था और बागी था, और कुछ ऐसा भी था कि जो उसके हिस्से में शादी के लिए लड़की आ रही थी वो हाबिल के ट्विन्स थी, और हाबिल के साथ वो खूबसूरत नहीं थी इतनी, और वो इसलिए जब बंदे को मायूसी या महरूमी का एहसास होता है, ये फितरती बात है, तो इंसान छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो फिर वो जेलस होता है, रिएक्ट करता है, मायूस होता है, रिएक्ट करता है, बहरहाल करता है। जैसे भी हुआ अल्लाह को मंजूर था। असल बात यह है कि अल्लाह को मंजूर था, और क़यामत तक के जो ज़िम्मेदारी है सारे कत्ल की वो उसने काबिल पे डालनी थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उससे करवा दिया। ये इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसने लिखा होता है जन्नत में या जहन्नम में। बहरहाल हाबिल ने उसे कहा कि अगर तू मुझे मारेगा भी फिर भी मैं कोई रिएक्शन नहीं करूँगा, और अगर तू मुझे मार रहा है, कत्ल कर देगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे मेरा और अपना दोनों का जो मेरे भी गुनाह हैं वो भी लेके और अपने भी गुनाह दोनों लेके जहन्नम में जाए। और ऐसा ही जालिमों के, तो अगर मुझे कत्ल करेगा तो डेफिनेटली तो जालिम होगा, और ऐसा ही जालिमों का अंजाम है कि वो बहुत बड़ा बोझ लेके वो गुनाहगार होके जहन्नम मौत के मुंह में जाते हैं और जहन्नम का लकमा बन जाते हैं। तो सो ऐसा भी बात तफसीर में आ रहा है। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, और क़यामत तक आगे ये डिटेल आएगी कि क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे, जितना गुनाह एक कत्ल करने वाले को होगा, हर एक कत्ल करने वाले का उतना ही गुनाह काबिल के ज़िम्मे में आएगा, और काबिल के ऊपर कोई मेजरमेंट नहीं है कि हिसाब किया जाए कि दुनिया में कितने कत्ल हो चुके हैं और कितने कत्ल का गुनाह काबिल पे आएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नसीब में ये लिख दिया। अच्छा, बाद रवायात में ये भी आता है कि ये जो कुर्बानी थी रीज़न तो कत्ल की वही बनी कि काबिल को वो लड़की पसंद नहीं थी जो उसके लिए मखसूस की गई थी, उसके बाप ने की थी। लेकिन बाद रवायात में ये भी आता है कि कुर्बानी का जो हुक्म आदम अलैहिस्सलाम ने दिया था वो उस लड़के की कुरा डालने के लिए नहीं किया था, बल्कि कुर्बानी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो पैदावार थी
जो आमदन हुई थी, फर्स्ट टाइम कुर्बानी वाजिब हुई थी, और फर्स्ट टाइम आमदन में से, जिसको उशर या अशीर कहते हैं, ज़मीनों में से या बाकी माल में से ज़कात जिसको हम कहते हैं, या कुर्बानी नज़र, वो फ़र्ज़ हुई थी। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को अच्छी आमदन देखते हुए ये हुक्म दिया था कि इसमें से अल्लाह के नाम पे निकालो, जिसको आज के दौर में उशर अशीर या 10-20 या जो भी नाम दिया जा रहा है। बहरहाल उस ज़माने में ये पैदावार थी और यही ज़रिया आमदन था, करेंसी नहीं होती थी, माल मवेशी थे उसके हाबील के, उसमें से साल के बाद उसके बाप ने उसको हुक्म दिया कि इसमें से अल्लाह की राह में निकालो। और उसने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा, क्योंकि फितरतन वो मोमिन था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में ईमान डाला हुआ था। सॉरी, उसने बहुत अच्छी बकरियां थी उसकी, और उसने बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान की। लेकिन चूँकि कहा यह जाता है कि काबिल चूँकि फितरतन ही थोड़ा नहीं ईमान की तरफ नहीं था, सो उसने अपने माल में से नाकस माल अल्लाह की राह में आके ढेर लगाया, और तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। ऐसा कोई नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मतलब उनके दरमियान झगड़ा डलवाने के लिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी चाहता है कि मेरी राह में जो माल दो वो साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत हो। चूँकि काबिल ने नीयत ही ख़राब कर दी और उसका मकसद या उसका दिल नहीं चाह रहा था अपने माल में से अल्लाह की राह में कुर्बान करने को। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो मुझे मेरी राह में खर्च करेगा, ये तो कुरान पाक में हुक्म है, लेकिन उस वक्त आदम की शरीयत में भी यही था कि जो ईमान रखते हुए मेरी राह पे खर्च करेगा, मैं उसको 700 गुना तक भी बढ़ा के दूंगा। लेकिन बात यह है कि आदम हो, हवा हो, हम हों, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी है, जब हम अल्लाह की राह में देने लगते हैं तो वो जो गायब से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं 700 गुना तक भी बढ़ा के वापस करूँगा या बहुत अच्छा अजर दूंगा, क्या वो हम मद्देनज़र नहीं रखते, क्योंकि हमने हमारे सामने हमारा माल जा रहा होता है। तो हम जब ज़मीनों में से, आजकल हमारा भी ये दस्तूर है कि ज़मीन की जब पैदावार होती है, उशर निकालते हैं, तो वे ये नहीं निकालते कि सारे माल में से बराबर करके एक ही जैसा माल करके और एक ही जैसा अजनास, एक ही जैसा जो हमारा अनाज होता है उसका ढेर लगा के उसमें से निकाल दें। होना तो ये चाहिए कि अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो जिस एरिया में बहुत अच्छी पैदावार हुई है उसमें से उशर निकालना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि सारे माल में से मिक्स करके निकाल दिया जाए, लेकिन होना ये चाहिए। लेकिन होता ये है कि अगर आज भी हमें भी कोई ये हुक्म हो जाए या है हुक्म के अनाज में से उशर और अशीर दें, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत और यूनिक चीज़ देते हैं। अक्सर हम भी डंडी मार के ऐसा ही करते हैं कि जो जिस एरिए की पैदावार थोड़ी सी नाकस और कम होती है या खालिस नहीं होती, उस एरिए की पैदावार में से सारी ज़मीनों का उशर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा ज़र्फ़ रखते हैं आप, तो जिस एरिए की पैदावार बहुत अच्छी है, नाकस ज़मीनों का उशर भी उस अच्छी पैदावार में से निकाल दें। अगर वो ऐसा नहीं करते आप लोग, तो कम से कम ये ज़रूर कर लें कि जिस एरिए की जितनी पैदावार है उसमें से अलग अलग उशर निकाल लें, ताकि नाकस माल जो जिस एरिए की पैदावार अच्छी नहीं होती उसमें से उसका उशर निकल जाए, और जिस एरिए की पैदावार बहुत अच्छी है उसमें से उसका उशर निकल जाए। लेकिन अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए और पूरे भरपूर ईमान के साथ हम खर्च कर रहे हैं, तो फिर होना ये चाहिए कि जिस एरिए की पैदावार अच्छी हुई है उसमें से नाकस एरिए वाली का भी हिसाब करके एस्टिमेटेड एक उशर उसमें से भी निकाल दिया जाए, ताकि अल्लाह की राह में दी हुई चीज़ अच्छी हो, और अच्छी हो तो अल्लाह तबारक व तआला अच्छा बदला भी देते हैं। और अगर हम नाकस चीज़ अल्लाह की राह में देंगे तो सेम उसी तरह होगा जैसे कि काबिल के साथ हुआ है कि उसकी कुर्बानी पड़ी रही और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उठाने का मुनासिब ही नहीं समझा, और फिर वो जालस हुआ और फिर यहाँ तक नौबत आई कि एक दूसरे को कत्ल व गारत। वो तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ होता है इंसान की किस्मत में, लेकिन जहाँ तक अल्लाह की राह में देने का सवाल जहाँ पैदा होता है, बात निकलती है, तो कोशिश करें कि हाबिल को फॉलो करें और हर काम में ही हाबिल को फॉलो करें, क्योंकि हाबिल जो थे वो मोमिन थे और काबिल आगे डिटेल आएगी। मेरी बातें अगर किसी को नागवार गुजर रही हैं तो अगेन सॉरी, मकसद दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है मेरा। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।